हाँ जी। जय सर। जय हिंद। मैं विक्रम सिंह दलाल, मेरे साथ कैप्टन प्रेमलाल नाहर जी है, जिन्होंने 1971 में बहुत बड़ा योगदान जंग में रहा। सर आपका स्वागत है। थैंक यू। सर 1965 में भी एक भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था, जो कि भारतीय सेना, हमारे देश की सेना ने चारों खाने पाकिस्तान को कर दिया था, लेकिन वही गलती दोबारा 1971 में दोहराई गई। सर 1971 की वार के बारे में हमें बताइए सर। देखिए विक्रम, वो कुछ वक्त ऐसा गुज़रा, पहले 1962 की लड़ाई हुई। उसमें हमारी फ़ौज के पास सारे हथियार उस टाइप के नहीं थे, उस टाइप की वर्दियाँ नहीं थी जो पहाड़ी एरिया में, हिल एरियाज़ में हम लड़ सकें। तो उसमें जो है हमारी शिकस्त हुई, थोड़ी हार हुई। लेकिन उसके बाद 1965 में जब पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, हमला हमेशा पाकिस्तान ही करता रहा, तो वो उस लड़ाई में उस वक्त जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने उस लड़ाई को इतने अच्छे ढंग से पूरा हमारी फ़ौज को जो है पूरी फ्रीडम दे रखी थी। वो लड़ाई हमारे फ़ौज ने जो है बहुत अच्छे ढंग से बखूबी जीती। उसके बाद 6 साल तक पाकिस्तान चुप रहा, लेकिन पाकिस्तान उस शिकस्त का, जो उसको शिकस्त हुई 1965 में, वो उसका जो है बदला लेना चाह रहा था। तो उसने 1971 में जो है जंग शुरू कर दी हमारे साथ कि शायद मैं इसका बदला ले लूँगा। उसको ये नहीं मालूम था कि वो उसको उल्टा मुँह की खानी पड़ेगी। एक तो हमारी फ़ौज ने बांग्लादेश, जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, उसको पाकिस्तान से अलग कर दिया। वहाँ पर हमारी फ़ौजों ने इतनी तादाद में, यानी लगभग 1 लाख के करीब पाकिस्तान के सैनिक, यानी उनके सोल्जर से लेकर के जनरल तक सबको गिरफ़्तार किया। उनके टैंक्स भी कैप्चर किए, वो भी गिरफ़्तार किए, तोपें भी कैप्चर की, उनकी मोटर्स, उनके जो है रॉकेट लॉन्चर्स, उनके यानी कंप्लीट इक्विपमेंट, सारा कुछ हम लोगों ने जो है उनका कैप्चर किया और 1 लाख के करीब उनकी फ़ौज कैप्चर की। अगर हम पुराने इतिहास को देखें, इवन महाभारत के युद्ध में भी, जिसमें चलो अपना कैजुअल्टीज़ तो बहुत हुई थी लाखों की तादाद में, लेकिन 1 लाख दुश्मन की फ़ौज को कैप्चर तब भी नहीं किया गया। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड, उसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। उनमें भी किसी भी कंट्री ने 1 लाख अपने दुश्मन की फ़ौज के सैनिकों को, जिनमें जनरल तक शामिल थे, तभी कैप्चर नहीं किया। तो वो 1971 की लड़ाई हमारी एक ऐसी लड़ाई हुई है जो पूरे वर्ल्ड में इतिहास बन गई है। आज तक ना तो पहले हो सकें, और मुझे नहीं लगता कि आगे कभी कोई देश किसी दूसरे देश की इतनी बड़ी तादाद में सेना को अरेस्ट कर सके। तो अब तो ये बात हुई बांग्लादेश साइड की। तो पाकिस्तान ने क्या किया, जब हमने बांग्लादेश उनका पूरी पाकिस्तान अलग कर दिया, उन्होंने बदला लेने के लिए जो पश्चिमी पाकिस्तान है, इस साइड में हमारे पे अटैक शुरू कर दिया, जबकि हम लोग बिल्कुल उसके बारे में जो है कोई किसी टाइप की हमारी ओर से कोई एक्टिविटी नहीं थी, ना हम उनके साथ इस साइड में युद्ध छेड़ना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने अचानक बैठे बिठाए हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। अब अटैक कर दिया तो हमें वैसे तो ऐसे कोई ये नहीं कि भाई हम लड़ाई के लिए तैयार नहीं होते, तैयार तो हम हर वक्त ही रहते हैं, और ये हमें अंदेशा तो था ही था। ये हमें थोड़ा बहुत इस बारे में डाउट था कि पाकिस्तान इस साइड में भी छेड़खानी करेगा। तो ऐसा कब लगा जी, पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना ने हमारे देश के सैनिकों के ऊपर, हमारे देश के ऊपर हमला किया है सर? हाँ, तो ऐसा हुआ कि 1971 की लड़ाई में मैं, जो पश्चिमी पाकिस्तान है, इस सीमा पर था, इधर था। मैं तोपखाने से हूँ और कमांडो क्वालिफाइड हूँ, आर्मी का क्वालिफाइड कमांडो हूँ मैं। तो मेरे को जो ड्यूटीज़ मिली हुई थी वो काफ़ी टफ़ थी, कमांडो ओपी की। अब कमांडो ओपी का काम होता है दुश्मन के बैक साइड में पीछे जा कर के बहुत सारे टारगेट दिए जाते हैं, उनको उड़ाना अपनी तोपों की मदद से। वो सब मेरा तो काम था, मैंने तो करना ही था। बाकी हमारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग जगह लगे हुए थे। हमारी इन्फेंट्री और आर्टिलरी, आर्मर्ड, सब अपनी अपनी जगह पर ऐसे बखूबी, यानी सब ने ड्यूटीज़ निभाई। पाकिस्तान को जो है इस साइड में भी इतनी बुरी तरह से हराया हम लोगों ने। पाकिस्तान अगर वहाँ से जो है मनवर तवी से पीछे ना चला जाता
तो शायद पाकिस्तान ये वाला पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान भी ना रहता। हाँ, यहाँ पर जो है बहुत कैजुअल्टीज़ हुई, काफ़ी सारे टैंक्स उनके हमने यहाँ पर कैप्चर किए, उनकी गन्स कैप्चर की, उनके बहुत सारे सैनिक भी इस साइड में जो है कैप्चर किए। और मज़ेदारी की बात यह है कि जैसे मान लिया मैं बता रहा हूँ, हमारे साथ जो एक ब्रिगेड की आर्मी थी हमारे साथ, उसमें जो है सिर्फ 12 कैजुअल्टीज़ हुई, और उनकी तो बेशुमार यानी हज़ारों में कैजुअल्टीज़ हुई, क्योंकि तब तक 1971 की लड़ाई तक हम लोगों को इतना नॉलेज हो चुका था पिछली 2 लड़ाइयाँ लड़ के, कि हमें मालूम था कि लड़ाई को कैसे लड़ा जाता है। तो उसके हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे हम लोग जो है लड़ रहे थे। तो उसके हिसाब से जो है हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमें मालूम था कि भाई जो है अगर हमें दिन में अटैक करना है तो ये हमारी रणनीति रहनी चाहिए, अगर रात को अटैक करना है तो ये रणनीति चाहिए, अगर दुश्मन हम पे अटैक कर रहा है तो हमारा ये प्रोटेक्शन ये होनी चाहिए। मतलब हर चीज़ की पूरी हमें पूरा नॉलेज था जी। शुरुआत में कुछ ऐसा स्टेटमेंट पाकिस्तान ने दिया कि हमारी सेना ने हिंदुस्तान के ऊपर किसी तरह का कोई अटैक नहीं किया है। वो पाकिस्तान तो हमेशा यही कहता है कि हमने कोई अटैक नहीं किया, चीन भी यही कहता है हमने नहीं किया, लेकिन शरारत हमेशा ये लोग करते हैं। मैं एक बात बताऊं, हमारी हिंदुस्तान की आदत ही नहीं है कि हम कभी किसी देश के ऊपर पहले पहल करें या पहले अटैक करें। कोई अटैक हिंदुस्तान की सेना ने नहीं किया सर, आज तक कभी किया ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं महसूस करते हम लोग। हम देखो, हिंदुस्तान बड़ा शांतिप्रिय देश है, हम लोग किसी दूसरे की टेरिटरी पे नज़र नहीं रखते। हमें तो ये होता है कि भाई तुम भी आराम से रहो, आप अपने देश की प्रगति करो, उसकी देखभाल करो, अपना देश को जो है उन्नति के रास्ते पे लेके जाओ, हम भी अपने देश को उन्नति के रास्ते पे लेके जाएं। हमारे देश में हमारी सरकारें कभी नहीं चाहती। विराम की घोषणा कब हुई सर? युद्ध विराम की घोषणा हिंदुस्तान की सेना कहाँ तक पहुँच चुकी थी सर? देखिए, ऐसा था, उधर से तो मैंने बता ही दिया, जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ पर तो हम लोगों ने सीज़ फायर तो बहुत बाद में हुई है, उससे काफ़ी पहले ही पूरे पाकिस्तान को जो है कैप्चर कर लिया था, पूर्वी पाकिस्तान को, और वहाँ बांग्लादेश बना दिया था। तो वो तो स्टोरी ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं वेस्टर्न पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, जहाँ पर मैं लड़ाई लड़ रहा था। यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि भाई 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता था जब हम आराम से बैठ सकें। दिन के टाइम में उनके हवाई जहाज़ मंडराते रहते थे, तो दिन के टाइम में आप बाहर निकल के कोई कार्यक्रम कर नहीं सकते, कोई अटैक की प्लानिंग नहीं बना सकते। रात के टाइम में अगर मान लिया उन्होंने हम पे 8 बजे अटैक कर दिया, तो 10 बजे तक हम वापस उनके ऊपर अटैक कर देते थे। जो उन्होंने मान लिया कोई हमारी पोजीशन कैप्चर कर ली, हम 10 बजे तक उसको कैप्चर कर लेते थे। वो 1-2 घंटे में, इससे पहले कि हम संभल पाएँ, वो फिर दोबारा हम पे अटैक कर देते थे। 12 बजे उन्होंने किया तो 2 बजे हम अटैक कर देते थे उनके ऊपर। पूरी रात यूँ ही हमारी आपस में लड़ाई चलती रहती थी। लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया कि हमारी फ़ौज को पिछली 2 लड़ाइयों से काफ़ी तजर्बा था, अगर वो हम पे अटैक करते थे तो कैजुअल्टीज़ उनकी ज़्यादा होती थी, क्योंकि हमें मालूम था कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि दूसरा अटैक करेगा तो उस टाइम पे जो है हमारा काम होता है अपने आप को बंकरों में रह करके अपने वेपन्स ऐसे ढंग से फिक्स करने हैं, अपने MMG LMG वगैरह, ताकि हम जो है दुश्मन हमारे पे आकर के सीधा हमारी पोस्ट पे ना आ जाए, और हम अपनी तोपों से जो है उनको एंगेज करते रहते हैं, क्योंकि दुश्मन उस टाइम पे ओपन में होता है, उसके ऊपर जो है मैं तोप के गोले उनके ऊपर बरसाता रहता था। और जब हम अटैक करते थे, उस वक्त मेरा काम होता था कि अपने इन्फेंट्री को कवरिंग फायर देना, जब तक हमारी फ़ौज दुश्मन के बिल्कुल नज़दीक नहीं चली जाती, लगभग 200 गज के नज़दीक के फासले तक, तब तक जो है लगातार फायर चलता रहता है हमारी तरफ से। और जैसे उनके ऊपर चढ़ते हैं, फिर हमारी जो है आपस में, जिसको हम सीधा बोलते हैं डॉग फाइट, तो उस वक्त जो है सीधे आपस में जो है लड़ाई होती है। बैनट से अपना ये स्ट्रेन गन वगैरह होती हैं, या सीधा गुत्थम गुत्था भी हो जाते हैं, हाथों से लड़ाई भी बहुत होती है। तो उस वक्त जो है फिर ये लड़ाई होती है। तो इसमें हमारे जवान जो हैं सब इतने अच्छे ट्रेंड थे उस टाइम, उस ज़माने में। अब आज का मैं नहीं कह सकता अब हमारी ट्रेनिंग कितनी हार्ड है, कितनी नहीं है। उन दिनों में कहावत होती थी, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना आप शांति के टाइम में ज़्यादा पसीना बहाओगे युद्ध के मैदान में, उतना ही कम खून बहेगा आपका। तो इसलिए जो है हमारी फ़ौजें जो हैं, जब इवन हम अपने पीस टाइम में अपने ठिकानों पे होते हैं, अपने अलग अलग छावनियों में होते हैं, तो वहाँ पर भी बड़ी रिगरस ट्रेनिंग चलती रहती है। वो ऐसी ट्रेनिंग होती है बिल्कुल युद्ध की तरह, तो उसमें हमें पूरा नॉलेज देता है। हाँ जी, मैं आपकी यूनिट और आपके
के वीर बहादुर जवानों की वीरता और शौर्य के बारे में जानना चाहता हूँ उस टाइम पे जो कुछ हुआ सर। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। बाद में देखिए, ये 1999 में 1999 में एक कारगिल युद्ध भी हुआ। तो उसको जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा दुख हुआ। या तो वो युद्ध का लड़ने का पैटर्न हमारा ठीक नहीं था, क्योंकि 1971 के बाद में 1999 के तक 28 साल हो गए। 28 साल में कोई लड़ाई नहीं हुई, तो कोई नॉलेज नहीं था। और जो उस टाइम के 1971 के जो एक्सपीरियंस लोग थे, वो तब तक जो है सारे रिटायर हो चुके थे। तो देखिए, जब भी कभी कोई किसी पे अटैक करते हैं हम, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि दुश्मन के ऊपर हमारी तोपों का फायर इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि दुश्मन सर ना उठा सके। 1971 में मेरा काम यही होता था। मैं दुश्मन के नज़दीक जा कर के उसकी पूरी लोकेशन को जो है साइलेंटली अपने नक्शों के ऊपर प्लॉट करके, उनके ग्रेड रेफरेंस ले करके, उनकी लोकेशन को जो है लोकेट करके पीछे तोपों को भेज देता था। और वहाँ से जो है पहले शुरू में जो है कुछ एक दो गोले फायर करवा कर, उसको हम रेंजिंग बोलते हैं, वो करके फिर उसके बाद में जब लड़ाई मेन बैटल के लिए जा रहे हैं, जब हम उन पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं, उस वक्त जो है फिर वो अटैक हमेशा मोस्टली रात को ही होते हैं। तो उस वक्त जो है फिर हमारे पास किसी तरीके से हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते कि भाई उनका मैप के ऊपर क्या पोजीशन है। वो दिन में ही पोजीशन वगैरह सारी पीछे बता देते हैं, और रात को सेम उसी डाटा के ऊपर हम लोग फायर करवा लेते हैं। तो जितनी भी हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं, मैं हर लड़ाई में साथ साथ गया हूँ, इन्फेंट्री के साथ साथ गया हूँ, तो हमारी कैजुअलिटीज़ यानी बिल्कुल ना के बराबर। जैसे एक कंपनी अटैक हुआ, बड़ी मुश्किल से इक्का दुक्का कोई हमारा एक आध सैनिक, कोई सोल्जर हमारा मर गया तो उसकी वीरगति हो गई, तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन उनकी जो है, हम लोग जो है जब हमने अटैक किया, कम से कम 40-50 उनके जवानों को, अफसरों को, उनको हम ख़त्म कर देते थे। तो इस तरीके से एक मैं आपको थोड़ा घटना बताता हूँ। ये 17 दिसंबर की बात है। उस दिन जो है दिन में डिक्लेयर हो गया था कि 17 दिसंबर को रात के 8 बजे सीज़ फायर हो जाएगी। तो हमें ऑर्डर आया पीछे से कि एक बनवर तवी है, ये चिनाब नदी की शाखा है, उसके इधर की तरफ यानी हमारी की तरफ को अगर कोई पाकिस्तान ने हमारी कोई पोस्ट कैप्चर कर रखी है तो उसको 8 बजे से पहले वापस लेना है। तो 2-3 पोस्टें थी, तीनों पोस्टों के ऊपर जो कवरिंग फायर है वो मैंने ही देना था, और उन तीनों पोस्टों की इनका पूरा डाटा मेरे पास पहले ही था। तो दिन दहाड़े उनके ऊपर अटैक करना ये बहुत मुश्किल वाली बात होती है, क्योंकि हम तो ओपन में जा रहे हैं, दुश्मन अपने बंकर में बैठे हुए दूरबीनों से जो है हमें बिल्कुल अच्छे ढंग से देख रहा है, तो हमारे ऊपर जो है गोलियां वो बरसा सकता है एकदम अंधाधुंध। लेकिन मैंने दुश्मन को मौका नहीं दिया कि दुश्मन जो है थोड़ा सा भी सर उठा सके या थोड़ा बंकरों से बाहर आकर के। मैंने तो उनके बंकर ही लगभग सारे तबाह कर दिए। इतना ज़बरदस्त आर्टिलरी फायरिंग किया उनके ऊपर लगातार, लगभग हमें कोई 40-45 मिनट लग गए उन तक पहुंचने में, क्योंकि दिन का टाइम था तो थोड़ा धीरे धीरे आराम से जाना पड़ रहा था, ताकि पता ना लग जाए कि हम अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तो पूरे टाइम वो 40-45 मिनट लगातार दुश्मन के ऊपर मेरे तोपों की शेलिंग होती रही। जब हम उनके ऊपर पहुँचे, जब वहाँ जा कर के हमने उनसे युद्ध करना था, तो मैक्सिमम लोग जितने थे वो सारे मर ही चुके थे। थोड़े बहुत कुछ है वो नदी के अंदर चले गए, और नदी में डूब भी सकते हैं, हो सकता है डूब गए हों या नदी से पार हो गए हों। तो कोई 35-40 के करीब जो है बचे हुए थे, वो भी इतनी बुरी तरह से जो है मेरी तोपों के गोलों से जो है ज़ख्मी हो रखे थे। किसी के एक बाजू ही नहीं है, किसी का एक टांग नहीं है, किसी के एक साइड का चेहरा ही पूरा गायब है। तो यानी इतनी बुरी हालत में थे कि हमें जो है उनके ऊपर ज़्यादा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, थोड़ा बहुत तो होती है। तो बाद में जो है उनको सबको कैप्चर कर लिया। तो यानी ये दिन की बात बता रहा हूँ मैं, दिन दहाड़े हमने भी वो अटैक किया, और हमारी टोटल एक कैजुअल्टी हुई उस दिन, टोटल सिर्फ एक कैजुअल्टी। ये उस ज़माने में हमारे मतलब जो जेसीओ थे, हवलदार थे, हमारे जवान थे, सबको इतनी अच्छी ट्रेनिंग थी। हमें मालूम था कि जब हम अटैक के लिए जाएंगे ये रणनीति रहनी चाहिए, इस तरीके से हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि फिर ये सारी पब्लिक के साथ। मेरे साथ कैप्टन प्रेमलाल नाथ जी, जिन्होंने 1971 वार के बारे में वीरता, शौर्य और बहादुर की वीर गाथा आपने हमें बताई। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद विक्रम, जय हिंद। और मैं धन्यवाद करता हूँ सारे श्रोताओं का भी जो मुझे आगे देख रहे हैं लाइव। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।